कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जोर से बोलना। जिम कॉर्बेट। नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता चल ही गया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रामनगर, उत्तराखंड। तो आइए, चलिए हमारे साथ। खाने के लिए कुछ बन गया हम लोग जीवा ढाबा पे, और काफ़ी रश है यहाँ पे। और ब्रेकफास्ट के बाद फिर आगे निकलेंगे। आइए देखते हैं कहाँ जगह मिलती है। बाहर तो फुल पैक्ड है भाई, अंदर ही कोई जगह देखनी पड़ेगी। ये लोग कहाँ गए? अरे चलो भाई, इनकी गाड़ी तो आइसक्रीम पे ही रुक गई। कॉफी चाय प्लेट पॉज करो। वो देखो पंजाबी बोल रहा है। ध्यान रखियो, तेरी मम्मी जो कहने दी ना वो हो जाता है। प्लान का चालू है ना। रुक जा, मम्मी को अंदर रखेगा।
हम अपने रिजॉर्ट कॉर्बेट व्यू रिजॉर्ट पर पहुंच चुके हैं और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद हम लोग लंच के लिए जाएंगे क्योंकि लेट हो रहे हैं। यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, एक तो ये गार्डन साइड हट्स है और दूसरा पूल साइड हट्स है। हमारी हट्स पूल साइड की तरफ ही है। तो ये हमारी हट है पैंथर डेन 204, आई थिंक यही नंबर था बाहर 204 और 20 पैंथर डेन और ये रूम आपको मैं दिखा दिया है पहले, ठीक है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ अच्छा वुडन स्ट्रक्चर और बैठने के लिए मतलब बहुत कस्टमर आते पहले पर स्मार्ट मोबाइल की इंक्वायरी और बेड वो इसलिए क्योंकि सामान हमने पटक दिया लाके। और ये बाहर का व्यू कितना कूल पीसफुल। और ये सामने रूम्स हैं पूल साइड की ओर। क्या कर रहे होते? जोर से बता। ऐसे से करो, ऐसे से। ओहो पानी आराम आराम से मुझे लगता है मैं साइकिल डाला साइकिल चला रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो। आई नो, करना ही नहीं है इसको, निकलना ही नहीं है पूल में से। कहाँ पर आई है? बैठे हुए यहाँ सारे एंजॉय कर रहे हैं, चाय पी चुके हैं, बिस्किट खा चुके हैं। बच्चे इधर कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। और ये फेरू कहाँ आया है? और कॉर्बेट व्यू रिजॉर्ट, कल हमारा सफारी का 3 बजे का बुकिंग है और अभी ड्राइवर से बात करनी है। मौसम टाइम ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन यहाँ पूरी अंधेरा हो चुका हुआ है, एज यू कैन सी। और वेदर भी, एंड बेस्ट थिंग इज हमारा दिल्ली वाला पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट नहीं है। यही कर ले। Now it's the dinner time. All are having their dinners and we are also to start it. It's cold,
Not very much, but pleasant. पापा कभी कभी कहीं से माल्टा बोलते हैं। खाइए। क्या हुआ है? टीचर ने पेज करो गलत बात है। तो पता ही नहीं आप जा रहे हो। हाय फ्रेंड्स, कॉर्बेट व्यू रिजॉर्ट, और आज ही हमारा दूसरा लंच है। कल हम लेट हो गए थे लेकिन हमें लंच मिल गया था, और फूड रियली वेरी नाइस फूड, वेरी डिलीशियस फूड, फ्रेश एंड एवरीथिंग। सो लेट्स सी आज के मेन्यू में क्या क्या है। और आइसक्रीम। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कॉर्बेट व्यू रिजॉर्ट में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों चीज़ डिलीशियस फूड, वैरायटी ऑफ फूड। मगर इसका राज क्या है मालूम? हमारे शेफ़ चंदन साहब। चंदन साहब बताइए, आप मतलब इतना डिलीशियस फूड कैसे बना लेते हैं? डिलीशियस फूड तो सर नॉर्मली मसाले हैं अपने और हल्के, और सर बाकी सर टेस्ट सर तो हाथ का ही होता है थोड़ा। बस वही तो असली बात है ना कि आपके हाथ में कुछ ऐसी जादूगरी है जी कि अच्छा लगता है खाना। और रियली मैं थैंक्स करूँगा आपको, और चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम भी आऊँ तो आपके हाथ का खाना मिले। बिल्कुल सर। और अब हम लोग रिसेप्शन की तरफ जा रहे हैं। हमारी सफारी की बुकिंग है और हमारी जिप्सी रिसेप्शन पर पहुंचने वाली है। गार्डन साइड हट्स, और ये मचान काफ़ी ऊंचा, वाव। लेकिन मेरी टांग में दिक्कत की वजह से मैं ऊपर नहीं जा पाऊंगा। टाइगर जरूर दिखा देना। डरा मत, मम्मा को बनाने दे बच्चे। पापा का गिरा ना, पापा। और ये हम लोग अपने एंट्री गेट पे पहुंच चुके हैं, ढेला एंट्री गेट। और ये हमने ऑफिसर को अपना परमिट दे दिया है, जो हमने आने से पहले ही इशू करा लिया था। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग, गाइड, पूरी चेकिंग के बाद ही अंदर जाने दिया जाता है। तो अब हम लोग एंट्री कर चुके हैं, हमारी आईडीज़ वगैरह चेक हो चुकी हैं, और हमारे ड्राइवर साहब और हमारे गाइड हमारे साथ हैं। नाम गाइड साहब, मेरा नाम है अमरीक सिंह। ओके। हाँ जी ना, आप लोग भी देखते हुए चलिए लेफ्ट राइट। बातें थोड़ा कम करिए और लेफ्ट राइट देखते हुए चलिए। कहीं पर भी कुछ भी दिखता है या कुछ भी लगे तो गाड़ी रुकवा सकते हैं। खड़े होकर देखना चाहें खड़े भी हो सकते हैं। गाड़ी से नीचे नहीं उतरना है, और कोई भी रैपर कूड़ा नीचे नहीं फेंकना, और धीरे से बोलना है, शोर नहीं करना है। और ये गवर्नमेंट के रेस्ट हाउस है यहाँ पे। जैसे आप बाहर रिजॉर्ट में रुकते हैं, जंगल के अंदर भी गवर्नमेंट के रेस्ट हाउस बने हुए हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। जंगल के अंदर भी स्टे कर सकते हैं। लगभग यहाँ पे जो है 250 प्लस टाइगर हैं,
200 के आसपास लेपर्ड हैं, 1000+ एलिफेंट हैं और बहुत सारे जानवर होते हैं। 4 टाइप के डियर होते हैं, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, हॉग डियर, फार्मर डियर, वाइल्ड बोर होता है, जैकॉल होता है, नीलगाय होती है, बैर, भालू होते हैं 2 टाइप के यहाँ पर, और भी बहुत सारे जानवर होते हैं। लेकिन दिखना सब चांस की बात है, लक है, किस्मत है, क्योंकि सब नेचुरल है, आर्टिफिशियल नहीं है यहाँ कुछ भी। तो ध्यान से देखते हुए चले, कहीं पर भी मिल सकता है कुछ भी। लेफ्ट राइट देखते हुए चलें, कहीं भी कुछ भी लगे या कुछ भी दिखे तो गाड़ी रुकवा सकते हैं। हमको दिखता हम खुद रोकेंगे, आपको भी कहीं पर कुछ भी दिखे या कुछ भी लगे तो बताइए। खड़े हो सकते हैं, खड़े होकर देख सकते हैं। वो तो नहीं करेंगे? नहीं, कुछ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये इनको पता है ना, ये यूज्ड टू हो गए, इनको पता है कि हमें मारेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, तो ज़्यादा डरते नहीं हैं। ये ब्लैक मंकी कहते हैं, ये ब्लैक फेस मंकी भी कहते हैं इसको, लॉन्ग टेल मंकी भी कहते हैं, जैसे लंगूर भी कहते हैं। डियर है, देखो लेफ्ट में देखिए, डियर डियर, धीरे बोलना। और ये दोनों साथ साथ रहते हैं, मंकी और डियर। अच्छा, बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। ये किसी पेड़ के ऊपर बैठे रहते हैं, मंकी कुछ भी खाते हैं, कोई फ्रूट्स खाते हैं, कोई लीव्स खाते हैं, कुछ नीचे गिरता रहता है उसको हिरन खाते हैं। और साथ ही पेड़ के ऊपर बैठ के बंदर दूर तक देखते रहते हैं, जिनसे इनको खतरा होता है, जैसे टाइगर या कोई लेपर्ड, तो बंदर बहुत ऊपर से देख लेता है, आवाज़ करेगा, कॉल करेगा, ये अलर्ट हो जाएंगे, भाग जाएंगे। नीचे कुछ रहेगा तो डियर आवाज़ करते हैं, तो इन्हीं से हम लोग को ही पता चलता है, तो अलार्म कॉल या वार्निंग कॉल बोलते हैं। पैर पे निशान है, कीचड़ से गया होगा। इतना बड़ा पैर होता है हाथी का? हाँ, और क्यों नहीं? एक पैर इतना बड़ा? इतना बड़ा ही होगा। नहीं नहीं, एक पाँव ही इतना बड़ा है, काफी बड़ा होता है पाँव। ये तो बहुत छोटा दिख रहा है पाँव उसका, उससे डबल होता है, इतना बड़ा होता है। गाइड साहब बता रहे हैं कि शायद यहाँ से हाथी गुजरे होंगे या आसपास होंगे। वाला है सब बड़ा काफी, के अंदर पूरा एक इनका कॉलोनी होती है। इसका शेप भी ऐसा बना होता है ना, बारिश का असर कम होता है इसका। सांप का घर कहते हैं लोग इसे, नहीं, ये दीमक का घर होता है। दीमक जब छोड़ देता है तो सांप इसमें घर बना लेता है, क्योंकि सांप कभी भी अपना घर नहीं बनाता, वो कभी चूहे के किसी बिल को अपना घर बना लेता है, या इस तरह के दीमक के बनाए हुए घरों को जब दीमक छोड़ देती है तो वहाँ पे कब्जा कर लेता है। चीज के पेड़ है ये टीक है सब, सागवान टीक, ये बड़े पत्ते वाला जो है, हाँ टीक है, सागवान, इसका फर्नीचर भी बनता है। और बाकी जो बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं ये साल के पेड़ हैं, ये इससे कुछ सामने है, आवाज सुन के उसने आवाज़ सुन ली तुम्हारी? ज़्यादा है, डियर बहुत ज़्यादा है। डियर जो है, एक बार मुझे भी देखने दो, मुझे देखने तो दे पहले तो। मेरे को तो दिख रहा है, नहीं अब कहाँ है? मेरे को अभी भी दिख रहा है, बस डियर तो शांत जानवर है। गोट की तरह होता है। समझ दे देना उसको, आप दे दे तो मुझे, अभी तो मैंने लिया। धीरे 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 धीरे। फूल आ रही है इसमें, इसमें फूल आ रही है। तुम्हारे कोई वो थोड़ी लगा हुआ है। नहीं होगा, सबको थोड़ा दिखता है।
यहाँ एक्चुअली हम लोग इसलिए वेट कर रहे हैं कि कुछ चांसेस हैं टाइगर के दिखने के या और एनिमल्स के, और सभी लोग वेट कर रहे हैं, पर लगता है आज हमारा लक हमारा साथ नहीं देगा। एनीवे नेक्स्ट टाइम। नाम नहीं पता क्या जंगली सुअर। मेरे को तो दिख भी नहीं रहा। अच्छा बहुत खतरनाक होता है, बहुत जोश में अटैक। एक यही एनिमल है जो मुझे दूर से दिख रहा है। जंगल में घूमना अपना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। किसी जानवर का मिलना ना मिलना अलग बात है, क्योंकि वो तो हम पार्क में घूमते रहते हैं, हमारे घर के आसपास पार्क होते हैं, लेकिन इस टाइप का पार्क जिसे इन एक्चुअल जंगल कहा जाता है, उसका एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम हो रहा है, और ये एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है, हम बड़ों के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत पुराना और बहुत मेंटेन किया हुआ इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है। 1936 में बना था, 1936 में। फर्स्ट नेशनल पार्क है ये हमारे इंडिया का, और आज यहाँ का एक्सपीरियंस याद रहेगा। हो गई हमारी सफारी और अच्छा रहा। हमें टाइगर नहीं मिला, हमें देख के छुप गया, शायद वो नहीं मिला हमें, बहुत कोशिश की। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग कॉर्बेट व्यू रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं, और यहाँ के फूड के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। डिलीशियस और वैरायटी और सब कुछ है, मतलब आपको कंप्लेन करने का मौका नहीं मिलेगा। इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारे साथ हैं इस समय विशाल देवगुन जी, जो यूनिट हेड है कॉर्बेट व्यू रिजॉर्ट के डेला के। उनसे और जानकारी ले लेते हैं कॉर्बेट व्यू रिजॉर्ट के बारे में, ताकि आप लोगों को आने के वक्त वो सब पता हो जो यहाँ अवेलेबिलिटी है। विशाल जी अपना ये बताएं कि मतलब मेरे को मालूम नहीं है यहाँ कितनी हट्स हैं, कितने रूम्स हैं और क्या क्या फैसिलिटी है। यहाँ पे टोटल हमारे पास 32 रूम्स हैं, जिसमें से 8 पूल साइड हट्स हैं, कॉटेजेस, 11 गार्डन साइड कॉटेजेस हैं, और 11 डिलक्स रूम्स हैं, और 2 रूम जो है वो मचान है, जो एकदम रिसेप्शन के पास हैं। अच्छा, वो ऊपर जो है वो हाँ जी, रूम्स ही है? हाँ जी, वो भी रूम्स हैं। ओके। तो उसमें यूजली वो लास्ट ऑप्शन पे रखते हैं, क्योंकि वो एकदम थोड़ा रिजॉर्ट से अलग हो जाता है, तो इट्स अ लास्ट ऑप्शन भी गिव। तो इसकी प्राइस रेंज क्या है, थोड़ा सा? प्राइस रेंज डिपेंड करती है सीजन टू सीजन ओके एंड प्लान टू प्लान। So if the guest is taking all the meal plans, the pricing is different. So it depends on meal plan. So ये सीजन पे डिपेंड करता है। एवरेज जो है अराउंड 4500, जो AP प्लान पे अगर आप रूम लेते हैं, कॉटेजेस लेते हैं, with meals 4500 to 5000 depending on the season. Okay. Which includes all the meals. That is AP, that's American plan, Okay. which includes breakfast, lunch and dinner. Okay. So if you are only taking MAP, जिसमें सिर्फ breakfast, either lunch or dinner रहता है, so it's around 4000 for cottages. Okay. And deluxe room का
would be around 4,000 for AP plan and 3,500, 3,800 depending on the number of packs. तो वो है हमारा ये सीजन जब पीक पे होता है उसका हाँ या पी जो नॉर्मल प्राइसिंग है Normal और सीजन के टाइम में जैसे अब क्रिसमस का टाइम आ रहा है, न्यू ईयर का टाइम है, सो प्राइसिंग वुड भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा वो, क्योंकि उसमें और फैसिलिटीज़ वगैरह भी देते हैं और स्नैक्स वगैरह ये सब ऐड हो जाते हैं। सो हमारा मेन जो क्राइटेरिया रहता है कि फूड अच्छा होना चाहिए, फूड अच्छा है तभी कस्टमर खुश रहते हैं। सो हमारा मेन फंडा जो रहता है कि इट शुड नॉट बी वेरी स्पाइसी, नाइदर इट शुड बी ब्लंट। वो हम ऐसा बनाते हैं कि हर गेस्ट को वो अच्छा लगे और सूदिंग कहते हैं लगे। कि किसी का दिल जीतना हो तो उसके पेट से पेट शुरुआत से कीजिए। आता है, तो हमारा वही एक फंडा है। और कुछ इसके जो हमारे इसके आसपास कॉर्बेट फील्ड रिजॉर्ट के आसपास कुछ खास जो कि हमारा जो रिजॉर्ट है वो रामनगर से 17 किलोमीटर्स ढेला विलेज है उसमें लोकेटेड है, एंड ढेला विलेज इज नियर टू ढेला गेट एंड झिन्ना गेट। दैट्स द बिगेस्ट प्लस पॉइंट वी हैव, क्योंकि ये दो सफारियाँ यहाँ पे जो होती हैं, मैक्सिमम पीपल दे कम एट दीज टू गेट्स ओनली, झेला एंड ढिन्ना। तो ये हमारा एक प्लस एडवांटेज हो जाता है। और जो रिजॉर्ट है हमारा, आपने देखा होगा चारों तरफ खेत ही खेत हैं। इट्स लोकेटेड इन व्हाट वुड आई कॉल, एक नेचर्स पैराडाइज है। नेचर सो एवरीवेयर यू सी ग्रीनरी इन ग्रीनरी, पॉल्यूशन नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं है। सबको ये बताना चाहता हूँ कि हर गेट्स की लिमिटेड परमिट्स होती हैं। बिल्कुल। सपोज फॉर एग्जांपल ढेला गेट है तो उसमें 15 ही जिप्सी जा सकती हैं, या झिरना गेट है उसमें 30 जा सकती हैं। तो परमिट्स आर लिमिटेड। और सफारी 2 टाइम होती है, एक मॉर्निंग में होती है जो 6 से 9 बजे तक, और एक इवनिंग होती है दोपहर 3 से 6 बजे तक। तो ये 2 टाइम पे सफारी होती हैं, और परमिट्स जो होती है लिमिटेड होती हैं। इसलिए इफ़ एनीबडी इज़ कमिंग, मेक श्योर कि परमिट पहले कटवा लें, क्योंकि तो उम्मीद करते हैं जल्दी हमारा दोबारा आना होगा, क्योंकि हमें आज टाइगर देखने को नहीं मिला है। तो बच्चे कह रहे हैं कि ये क्या हुआ, तो हमने कहा कि चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। और डेफिनेटली हम लोग यही बुकिंग कराएंगे, क्योंकि फूड ज़रूरी है और फूड डिलीशियस होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और वील मेक श्योर दैट वी प्रोवाइड यू बेस्ट सर्विसेज एंड मेक यू कंफर्टेबल। आपको ऐसा फील कराएंगे कि आप अपने घर में ही खाना खा रहे हैं, आप घर में ही स्टे कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ज़्यादा मेरे से ले लिया। इस सैंडविच में वो डला हुआ है, मेयोनीज वगैरह डली हुई है। करो ना। बटर है आई थिंक, ये जो कैप वो लग रहा है खीरा वगैरह खीरा है, गाजर है। डली हुई है ना ऑलरेडी।